जब झारखंड का ही भविष्य अंधकार में है तो यहाँ के छात्रों का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, पहले तो एसएससी का पेपर लीक होता था, जेपीएससी का पेपर लीक होता था, और ये अब मतलब 10th के एग्जाम का भी पेपर लीक। तो 10th जो होता है, 12th के एग्जाम जो होता है, वो बेस होता है, वो बुनियाद होता है किसी स्टूडेंट का। और वहीं से अगर पेपर लीक होना शुरू हो गया तो आप सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य कहाँ पहुंच रहा है और हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ तक जा सकता है। दादा, पुराने विधायक मंत्री जो हार गए हैं, हारने के बाद भी वो अपना सरकारी आवास नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं एक तरफ जयराम महतो एक ऐसे विधायक हैं जो बोल रहे हैं कि जो हमको आवास मिलेगा वो छात्रों के लिए रहेगा। नो डाउट, देखिए इस पे सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जो विधायक हार चुके हैं, जो मतलब पोजीशन पे नहीं है, उनको सारे सरकारी भत्ता, सारे सरकारी जो आवास है, उनको खाली कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये सरकार की नाकामी है, सरकार की गलती है। सरकार को उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दादा, स्कॉर्पियो से भी बड़ा कोई गाड़ी होता है या नहीं? स्कॉर्पियो पे बहुत ज्यादा जयराम महतो को ट्रोल किया जा रहा अभी देखिए, नेता नेता की अगर बात करें, आप स्कॉर्पियो पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ लोगों के पास जगुआर है, यहाँ लोगों के पास रेंज रोवर है, उस पर तो कोई सवाल नहीं करता है। तो ये भी सोचने की जरूरत है कि स्कॉर्पियो आने पे इतना बवाल हो रहा है जितना कि रेंज रोवर आने पे, ऑडी आने पे, और मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ियों आने पे नहीं हो रहा है। है। अभी तो सिर्फ स्कॉर्पियो पे ट्रोल हुआ है, क्या लगता है कि ये ट्रोल का सिलसिला और भी बढ़ेगा 3-4 साल में? मैंने कहा ना, ये ट्रोल जो होता है ना, ये ट्रोल का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मैंने बोला ना, जहां आपके पॉजिटिव फीडबैक देने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक देने वाले लोग भी हैं। और इनफैक्ट नेगेटिव फीडबैक वही लोग देते हैं जो आपसे जलते हैं। तो सिंपल, जो नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, तो सिंपली वो आपसे जल रहे हैं। दादा, आप शिक्षा और खेल को ज्यादा महत्व देते हैं। No doubt, like I think like a good health and good mind can lead to the development of the spiritual life. मतलब एक जो अच्छी मानसिकता होती है और अच्छा शरीर होता है, तो उसी से हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, सेल्फ विकास, मतलब खुद का ग्रोथ कर सकते हैं। और ये दोनों चीज हमारे पास अगर अच्छी है तो आई थिंक ये एक मानव जीवन की सबसे बड़ी खजाना होता है, एक अच्छा दिमाग और अच्छी बॉडी। तो अच्छा दिमाग के लिए हमें स्टडी करने की जरूरत है, पढ़ने के लिए जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, और अच्छे मतलब शरीर के लिए हमें खेलने की जरूरत है। ये दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए, तभी हम मतलब लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे, मतलब सक्सेसफुल हो पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। दादा, ऐसा भी शिकायत आ रहा है कि जेल कैंप में जब जेबी केसेस था उस टाइम बहुत सारे कार्यकर्ता जो है कि अपने खून पसीना बहा करके पार्टी के लिए काम किए, लेकिन जब आज जयराम महतो उनके क्षेत्र में जाते हैं तो उनको पता नहीं होता, उनको बहुत दुख पहुंचता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नो डाउट कि इस क्वेश्चन का मतलब, नो डाउट कि मैंने कहा ना, उनकी जो जिम्मेदारी है वो अभी पहले एक क्षेत्र की जिम्मेदारी थी, अब उनकी जिम्मेदारी पूरे झारखंड की जिम्मेदारी हो गई है। मैं ही बताता हूँ, आपके फैमिली में अगर 10 लोग हैं, 10 लोग में क्या आप 10 लोग से फोन से बात करते हैं दिन भर में? नहीं बात कर पाते होंगे, एक ही या दो ही लोग से बात कर पाते होंगे। तो उनको इस प्रोस्पेक्टिव से देखिए कि उनके पास पूरे झारखंड की जिम्मेदारी है, तो पॉसिबल नहीं है कि सबको फोन में सूचना दे, सबसे फोन में। और ना रहा बात मतलब जानकारी देने का, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से तो जानकारी लोगों को मिल ही जाता है। अब ये मतलब इंडिविजुअली किसी को कॉल करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है सबके लिए। दादा, जयराम दा का पहले बहुत सारा सभा में देखा गया था कि वो एक तरफ सिपाही को भी झारखंडी बताते हैं, नक्सली को भी उसका भाई बताते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, देखें ना, नक्सली मैं करना चाहूँ, हु इज नक्सलिज्म? जो सिस्टम के सताए हुए लोग हैं वही नक्सली है। नक्सली हम आप में से ही कोई हो सकता है। नक्सली कोई बाहर से तो नहीं आए हैं, जो सिस्टम द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, जो सिस्टम द्वारा सताए गए हैं, जो सिस्टम द्वारा शोषित किए जाए, अल्टीमेटली उनको अगर कानून से भी न्याय नहीं मिल पाता है, अल्टीमेटली उनको अगर सरकार से भी मदद नहीं मिल पा रहा है, अल्टीमेटली अगर उनको लोकल लोगों से भी मदद नहीं मिल पा रहा है, अल्टीमेटली उनको अगर किसी पॉलिटिकल लीडर से भी मदद नहीं मिलता, तो लास्ट ऑप्शन होता है कि वो हथियार उठाते हैं। तो जब पूरे तरह से शोषित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो जो है नक्सलिज्म है वो हमारे ही बीच के लोग होते हैं। और आप देखिएगा, जब भी नक्सली सिस्टम और नक्सली का जब लड़ाई होता है, दोनों का जब फाइट होता है, इसमें आपने कभी सुना है किसी पॉलिटिकल लीडर का मतलब कुछ नुकसान पहुंचाए? हमेशा जो पुलिस वाले भी मरते हैं वो भी हमारे घर के होते हैं, जो नक्सली मरते हैं वो भी हमारे आस पड़ोस के ही होते हैं। तो इसमें सिस्टम को दुरुस्त होने की जरूरत है, सिस्टम को सोचने की जरूरत है, क्यों लोग नक्सली बन रहे हैं, तो इसमें सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। दादा, एक कहावत है कि जब जब कागज कलम और कोर्ट कचहरी थाना से जब न्याय नहीं मिले तो जंगल के कानून को अपनाना चाहिए, तो क्या वही कानून है ये नक्सली? नहीं, नो डाउट, मतलब देखिए, वो मतलब न्याय व्यवस्था है, उसका दरवाजा खटखटाना चाहिए। बहुत सारे मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी मदद लेना चाहिए सरकार का। हथियार उठाना, आई डोंट थिंक मतलब कि ये मतलब, एक होता है ना कि जो कमजोर लोग होते हैं वो हथियार उठाते हैं, और जो मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं ना, कलम चलाते हैं, वो दिमाग चलाते हैं। तो हमें इस कंडीशन पे, जब हम पूरा शोषित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, तो हमें दिमाग चलाने की जरूरत है, ना कि हथियार चलाने की। दादा, व्हाट इज ब्यूरोक्रेट? Bureaucrats is something like that is the part of the system, part of the system. In fact, we can say like the bureaucrat is the executive of the government. जो गवर्नमेंट की कार्यवाहक होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इनफैक्ट इन शॉर्ट वी कैन से लाइक द ब्यूरोक्रेट्स इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे जेल कैंप के स्टाफ प्रचारक और सलाहकार डॉक्टर जयदेव कुमार महतो। धन्यवाद।